जापान दयानतदारी पर दुनिया के एक नंबर पर है। मदरसे इतने जापान में कोई नहीं, मस्जिदें इतनी जापान में कोई नहीं, मुसलमान इतने जापान में कोई नहीं, काफिरों का मुल्क है। दयानतदारी पर इस दुनिया में एक नंबर पर है। पाकिस्तान में गली गली में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा, शहर शहर में मदरसा, गली गली में मस्जिद है। लेकिन मराकिज पाकिस्तान में, खानकाह पाकिस्तान में, मदरसे पाकिस्तान में, कितनी बदनसीबी की बात है। पाकिस्तान दयानतदारी में 146वें नंबर पे आ रहा है। जिंदों के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चढ़े हुए, दुकानों पर अशार लिखे हुए, चिकन वाली दुकान पे हुजूर के मदीने का नाम है, मुर्गी वाली दुकान पे नाम है, टेंट सर्विस वाली दुकान पे नाम है, नान शॉप के ऊपर मदीने का नाम है। मदीना बेकरी नजर आएगी, मदीना कलात नजर आएगा, मेरे अजीजों मदीना चप्पल हाउस नजर आएगा, मदीना पान साहब नजर आएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जगहों को मदीने के साथ जोड़ दिया, लेकिन इंसान तेरा रिश्ता आज तक मदीने वाले से नहीं जुड़ सका है। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बड़ों छोटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना तो मेरे अजीजों किसी ना किसी ने है, एक दिन है, किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का नंबर बाद में आएगा। और चलो अपने घर की बात छोड़ो, कब्रिस्तान जनाजा में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, शक्ल में उसके ऊपर लिखे हुए, रब्बे अकबर की कसम है, चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे कंधा देना सवाब और सादत समझ रहे, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी जनाजे उस चरपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक कहा। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ, वसेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आजो आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आजो आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चियों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कहा बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे, इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कहा बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है?
परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट के कश लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है, बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया। हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे इथे, मस्जिद किथे इथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहां रहा है? जामा मस्जिद लाहौरी में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होंके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल गोते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता, ऊपर खुदा होता, नीचे खुदा का बंदा होता, हाथ तू उठाता, रो के दिखाता, तेरे रोने पर आसमान से फरिश्तों को भेजता, रो रो के कहता, अल्लाह जिस औलाद को मिन्नतें तरले कर करके मांगा, जिस औलाद को या अल्लाह मैंने कोई जगह ना छोड़ी, कहां कहां जाके मांगा, या अल्लाह आज क्या हुआ? आज उसी औलाद ने मेरे अपने हाथों से बाप का गिरेबान पकड़ लिया है। ये भी कोई तरक्की है? अगर तुम इसको तरक्की कहते हो तो फिर तुम्हें तरक्की मुबारक हो। जवान बेटी माँ को कह रही है, अम्मी जी अब्बू हर गलते मैनू टोकते रहते ने, अम्मी जी अब्बू हर वक्त बोलते रहते हैं, पता नहीं हम इस घर के अंदर पैदा हुई, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें पैदा होते बाप हमारा गला दबा देता। अल्लाह अकबर। माँ बच्ची की बेहयाई की, बेगैरती की, जुबान दराजी की, माँ वकील बनकर खुदाए पाक की कसम घर के सरबराह को चुप करा रही है। तलाक तो ऐसे हो गया जैसे गुजरांवाला की मशहूर मिठाई हो। तलाक देने वाला देर नहीं कर रहा, लेने वाली देर नहीं कर रही। मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे। है तो ये मेरे अजीजो, है तो हलाल अमर, है तो मेरे अजीजो अल्लाह का अमर, है तो हलाल। लेकिन जब जमीन पर मर्द औरत में से कोई तलाक का बोल बोलता है, अल्लाह का अर्श जुमले से हिलने लग जाता है। पहले माँ बाप बच्ची की मिन्नतें किया करते थे और क्या करते थे, ना जी ना, सानू वेखो, साडी बग्गी दाढ़ी नू वेखो, मेरे चिट्टे बालों को देखो, मेरी बच्ची की गलती माफ कर दो। पता नहीं इस बाप ने कौन सी खुराक खाई, किसका दिमाग ही फिर गया, ये खुद अदालतों में जाके बच्चों की तलाक लेके आ रहा है।
जाओ जाओ मेरे प्यारो, अपने घर में जाना और अपने बच्चों की मिन्नत समाजत करना, अपने बच्चों की तरले करना, अपने बच्चों के हाथ जोड़ना। तुम्हारे बाप का नाम मोहल्ले में इज्जत के साथ दिया जाता है, नंबरदारियों चौधराहट में लिया जाता है, चेयरमैनी में तेरे बाप का नाम लिया जाता है, मस्जिद के अंदर इज्जत के साथ दिया जाता है। मेरे बेटे ऐसा कोई कदम ना उठाना तेरे बाप का नाम कई थानों में ले जाने लगे। रात को उठकर अपने सफेद बाल अल्लाह को दिखाया करो, अपनी चिट्टी दाढ़ी अल्लाह को दिखाया करो। अल्लाह भरम रखियो, अल्लाह मौत दे देना। या अल्लाह इन बालों से किसी के आगे मत झुकाना, न थाने में झुकाना, न अदालतों में झुकाना। खुदाए पाक की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला बाहर खड़ा हो अदालत थाने के और मेरे अजीजों आवाज लगे फला दा पुत्र आवे, रब्बे अकबर की कसम है पता नहीं इज्जत बचे ना बचे, लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाता है। बदअखलाकी हमारे अंदर इतनी छा गई मेरा अजीजो, कोई आवाज के अंदर मेरा अजीजो गुफ्तगू में नरम लहजे को तैयार नहीं। गाली का बदला गाली से देने को तो मेरे जैसे हलल्ले थलल्ले फिरेंगे, गाली का बदला प्यार और दुआ से देने के लिए मेरे अजीजों दूर तो दूर की बात अपनों में कोई तैयार नहीं। एक होता है अखलाक हसना, एक होता है अखलाक करीमाना, एक है अखलाक अजीमा। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक अजीमा दे के भेजा। अखलाक हसना ये वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन, जितनी तुझे तकलीफ पहुंचे उतनी पहुंचा सकता है। हाथ का बदला हाथ है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक है। अगर माफ कर दे तो बेहतर है। अखलाक करीमा ये किसी से गलती हो गई तो माफ कर दे। अखलाक अजीमा ये गलती करने वाले को माफ भी कर दिया और जिस हाथ से मुंह पर थप्पड़ मारा उस हाथ को भी चूम लिया। मक्का फतह हुआ, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के काफरों सरदारों के दरवाजे बजाने लग गए, कुंडे बजा रहे, हटो बच्चों का नारा लग गया, हटो बच्चों की आवाजें आने लग गई कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, गर्दनें काटने वालों गर्दनें काटी जाएंगी, हाथ काटने वालों हाथ काटे जाएंगे, चमड़े उधेड़ने वालों चमड़े उधेड़े जाएंगे। आज तुम्हारी ऐसी तैसी, आज तुम्हें घर से बाहर निकलते ही तुम्हारी औरतों को बेवा तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जाएगा, तुम्हारे वजूद के उतने टुकड़े करेंगे जितने तुमने यासीर अम्मार के किए थे, जितने तुमने अमीर हमजा के किए थे। अल्लाह गनी। एक मक्के का सरदार दौड़ता दौड़ता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया। या रसूल अल्लाह, आप तो माफ करने वाले आए थे, बदला लेने वाले कब से बन गए? आपने फरमाया क्या हुआ? कब वो तेरा चौधरी हमें दरवाजों पे डराते फिर रहे, हमारी घर वालों की चीखें निकालते फिर रहे, हमारे बच्चे सहम के कोने में बैठ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? वो तेरा साद इस तरह दमका रहा है। आपने जनाब साद रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, ऐसा तुझे क्या हुआ, क्यों तूने दमकाया? या रसूलल्लाह, जब मक्के में एंट्री हुई, मक्के में दाखिल हुआ, मुझे वो गली नजर आई जिस गली में बिलाल को घसीटा जाता था। ये वो चौक है जिस चौक के अंदर सुमैया के शर्मगाह पे बरछी मारी थी, यहाँ यासीर अम्मार के साथ जुल्म हुआ था, कमली वाले यहाँ खुबैब को लिटाया था। अल्लाह के नबी, यही वो मकान है जहाँ तुझे पत्थर बड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रो रहे। फरमाया फिर क्या मतलब है कि आज बदले का बदला, आज अदले का बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया किस किस दरवाजे की कुंडी बजा के आया? या रसूलल्लाह, इस दरवाजे की कुंडी बजा के आया। फरमाया जा, अब मेरी हुक्म से चला जा, मेरा पैगाम लेके चला जा। जिन दरवाजों की कुंडी बजा के आया दरवाजों पे खड़ा होकर ऐलान कर, अल-यौमा यौमुल मलहमा ला अल-यौमा यौमुर रहमा, आज बदले का दिन है, आज रहमत का दिन, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। ओ लोगों, आ जाओ आ जाओ, जो चाहता अमन मिल जाए, जो कहता तरक्की इज्जत मिल जाए, आओ महबूब के कदमों में आके बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, हम उस सोने नबी के साथ आए हैं जो नबी ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है।
इस नई नौजवान नस्ल को कौन उशनास कराएगा? हमारी लापरवाही की वजह से खत्म नबूवत पर हमले होने लगे। अगर आप में आमना के लाल के किरदार को पसंद करते, सूरत सीरत को पसंद करते, आपके कौल और फेल पर मर मिटने के लिए तैयार होते, रब्बे अकबर की कसम दुनिया के कोई काफिर को हुजूर की खत्म नबूवत पर उंगली उठाने की जरूरत ना होती। लेकिन उन बदबख्तों को पता है अमेरिका और इंग्लैंड के अल्लाह अकबर नेशनलिटी का लालच दो, इन्हें कुत्ता भी बना दो, इंसान भी बना दो, इन्हें ईसाई यहूदी बना दो, इन्हें मिर्ज़ाई बना दो। मुसलमानों, तुम अपने नबी की नामूस पे इतना सस्ता सौदा ना करना। हुजूर की खत्म नबूवत पर सिद्दीक का घराना लुट गया, उमर का घराना लुट गया, उस्मान शहीद हो गया। हुजूर की खत्म नबूवत उनकी नामूस पर करबला वाले मेरे अजीजों टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन आमना के लाल की पगड़ी की तरफ उंगली न उठने दी। गुजरांवाले के गयूर मुसलमानों, तुम भी उसी किरदार को अपनाओ। रब्बे अकबर की कसम है, जब करबला का किरदार तेरी मेरी जिंदगी में आएगा, फिर दुनिया वाले देख के तुझे मुझे अवान पठान नहीं कहेंगे, बल्कि तेरे मेरे चेहरे को देखकर दुनिया वाले मोहम्मद के गुलाम कहेंगे। पता नहीं कितने लोगों की जुबानों पर होगा ट्रैफिक रोक दी जी, मौलवी जब पागल हो गए ने। हाँ हाँ, मौलवी पागल हो गए। अगर इसके रसूल के लिए कुर्बानी देना पागल है, तो अल्लाह ये मेरी नस्लों को भी पागलपन की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा के वास्ते ओ लोगों, दुनिया के डॉलर पर, दुनिया के पाउंड पर उस बद्दुआ के चेहरे वाले की इज्जत का सौदा न करना, जिस चेहरे को लेके माई हलीमा अपने कबीले बनु साद में आई थी। घर के दरवाजे टूटे बंद हो गए, चिराग बुझा हुआ था। अचानक शाम के वक्त हारिस बैठे सुस्ता रहे थे, अब्दुल्ला आराम कर रहे थे, माई हलीमा मक्के से थकी आई आराम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा बजा, अंदर से पूछा मन दक्कल बाब, बाहर जवाब आया अना उम्मे खौला सादिया, मैं भी एक दाई हरे हलीमा तेरी पड़ोसन हो, मैं भी तेरे जैसा काम करती हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या करेगी, तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, तेरा मेरा कर्जा मर्जा कोई नहीं, बता तू क्या करने आई। कहली माँ जरा बुए से बाहर आके देख, मैं अकेली नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला तेरे दरवाजे पे आया, मर्द तेरे दरवाजे पर, औरतें तेरे दरवाजे पर, रिश्तेदार अपने पर आए तेरे दरवाजे पर। भाई हलीमा सादिया कहने की बता क्या बात है। ए हलीमा, तेरी गरीबी की वजह से आज तक तेरे घर का चिराग रोशन न हुआ, लेकिन आज मक्के में कौन सी तिजारत करके आई, मक्के में कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया, कौन सा कारोबार करके आई। पहले तो छोटा भी चिराग तेरे घर में जलता ना था, आज इतना बड़ा चिराग कहां से ले आई, जिसकी रोशनी की वजह से पूरे बनु साद का कबीला रोशन हो गया। माई हलीमा सादिया ने जब सुना मुस्कुराई, फरमाया अच्छा अच्छा तुम उस चिराग की बात कर रही हो, खबरदार इकट्ठे ना आइयो, शोर शराबा ना करियो, एक एक करके आओ और उस चिराग का दीदार करो। बताओ उम्मे खौला मर्दों में पहले आवेगा या औरतों में पहले आएगा। जनाब उम्मे खौला सादिया कहने लगी मैनू वखा दे दूसरों को, जाकर मैं समझा दूंगी। भाई हलीमा ने उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चेहरा मुबारक से जब कपड़ा हटाया, उम्मे खौला दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए मायो ओ संगतियों सहेलियो, रब्बे अकबर की कसम है ये चिराग की रोशनी का कमाल नहीं, मोहम्मद के चेहरे के हुस्नो जमाल का कमाल है। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर, वजूद पर
उंगलियों पर, हाथ पर, हाथों की मोटाई चौड़ाई पर सबसे ज्यादा हस्सान बिन साबित ने शायरी की। किसी ने पूछा अल्लाह अकबर, हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए 100 साल हो गए। एक सहाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा हज के जमाने में अरफात के मैदान में आए, यूं करके अपनी चादर हिलानी शुरू कर दी। अरब के अंदर दस्तूर था, अगर कोई हंगामी हालात होते, अचानक खबर देनी होती तो यूं करके चादर को हिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया करते। जब चादर हिलाई गई, लोग इकट्ठे हुए। कहो लोगों, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे इस वक्त काली कमली का मैं साहबी, मैंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, मेरे अलावा धरती पे साहबी कोई नहीं। मौके मुनासबत को जानकर लोग हज का रुकन पूछते, हज के मसाइल पूछते हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने हज कैसे किया, अल्लाह के पैगम्बर का हज की अदाएं कैसे थी, लेकिन किसी साहबी ने हज का ना पूछा। सारे तुफैल के कदमों में बैठ के रोने लगे। क्या कसम उठा, तूने हुजूर का चेहरा देखा? कहाँ हुजूर का चेहरा देखा? का फिर हम जमीन पर बैठते तो मिंबर पे खड़ा होकर बता, आमना के लाल के मुखड़े का हुस्न कैसा था?